अस्सलाम वालेकुम जी। राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है कि पीपल्स पार्टी 2 गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, सदर पाकिस्तान, चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के चंद बड़े ओहदे लेकर उसी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी। राना साहब की इस भाषण पर बात करेंगे, साथ एक गंदे आदमी पर बात करेंगे। मुझे पता है आप लोग मना करते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है बताना घटिया लोग किस तरह के होते हैं। तो एक गोप गोप वाले आदमी पर बात करेंगे, एक मौलवी सहाफ़ी पर, मुबैना मौलवी सहाफ़ी पर, जो कि सहाफ़ी नहीं है, नून लीग का वर्कर है, दावा उसका सहाफ़त का है, साथ उसके बड़े चेले चांटे हैं। ये गंदा गैंग ऑफ द न्यूज़ के सरबराह की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ तहरीक इंसाफ क्या कर रही है जनाब, 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करना और इमरान खान की सेहत के हवाले से बयान अब सामने आने लगे हैं। और एक बार फिर कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की बहनें क्यों नहीं बता रही, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी पिछली बार अदनान राजा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, कम था। आज 1000 सब्सक्राइबर तो उसके पूरे होने चाहिए। तो एक बार फिर कमेंट पे जाके देखिए, पिन हुआ है वो लिंक, जाके सारे उसको सब्सक्राइब करें। जनाबे वाला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, वो इसी औकात पे इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, क्योंकि सिस्टम है, ये सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। तो पुरानी तनख्वाह जो पीपल्स पार्टी ने वसूल की हुई है, वो 2 गवर्नर हैं 2 सूबों में, केपी में उनका गवर्नर है, तो इसके बाद पंजाब में गवर्नर है, 2 सूबों की हुकूमत है उनकी, सिंध की और बलूचिस्तान की उनको हुकूमत दी गई है। चेयरमैन सेनेट उन्होंने लिया हुआ है, सदर पाकिस्तान उनके पास है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उनके प्रोग्राम उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास है। ये सारे ओहदे उन्होंने कीमत वसूल किए हुए सिस्टम को सहारा देने के लिए। इसके अलावा बिलावल साहब को फंड्स एलोकेट किए जाते हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा जीबी की हुकूमत इनके पास है, आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर बात है हुकूमत नहीं बना सके, बिलावल साहब बहुत तेल मिला रहे हैं जिसकी वजह से, लेकिन ये वो कीमत है जो कि पीपल्स पार्टी वसूल कर चुकी है ऑलरेडी। उनके पास कैश में ये सारी रकूम मौजूद है। तो राणा साहब ने कहा जी और इनको कुछ नहीं मिलना, अपोजिशन में ये जा नहीं सकेंगे, इधर ही बैठेंगे और हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक साहब ने ये इंकशाफ भी किया है कि बिलावल साहब को बड़ा प्रेशर किया जा रहा है कि सिस्टम को मजीद सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब हुकूमत को आपकी ज़रूरत है, आप अपोजिशन में जाकर बैठें, इधर से जाकर बैठें और नूरा कुश्ती जारी रखें टका के। बिलावल साहब को कहा जा रहा है कि जी पीटीआई को डिसलॉन्च करें और अपोजिशन भी आप बन जाएं, गैप नहीं होना चाहिए, आप ही हूँ बस हर तरफ। पहले सारी अपोजिशन ख़त्म की, अब अपोजिशन क्रिएट करनी है। तो अल्लाह ही जाने जनाब के क्या होगा, लेकिन मेरा और बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि पीपल्स पार्टी नहीं कहीं जा सकती। जिस कच्चे धागे से ये लोग बंधे हुए हैं, जो इनको सच्ची मोहब्बतें मिली हुई हैं, जो इनको एक माँ का खालिश प्यार दे दिया गया है, ये उससे भाग नहीं सकेंगे। इनके पास कुछ है नहीं ऐसा कि ये उससे दूर जा सकें, तो ये इधर ही रहेंगे, इससे दूर नहीं जाएंगे, ना दूर जाएंगे और ना ही इनको दूर जाने दिया जाएगा। तो वैसी ही अब खबरें आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब इतने कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, जितने दावा उन्होंने किया है वही दावा चलेगा। क्योंकि जनाब अब दावा साध ये भी है कि सिस्टम जो है वो यही चलेगा। ये हमें बता रहे हैं जनाब मोहतरम मौलवी अंसार अब्बासी साहब, मुनाफिक किस्म के आदमी हैं ये, इसमें कोई शक नहीं। साथ साथ कल उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें वो, मैंने कल भी जिक्र किया था वीडियो जिसमें चढ़ रहे थे, तो उस पर बड़े बड़े, उसमें खालिद अनम साहब एक शायर हैं, एक सिंगर हैं, उनका एक बड़ा ट्वीट है, वो पढ़ लीजिएगा जाके, मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन वो मौलवी आज क्या कह रहा है, पिछली बार ये लोगों की कब्ज़ खुलवा रहा था, आज ये खुद कब्ज़ का शिकार मौलवी। वो कह रहा है कि पता नहीं क्यों मेरी इससे लोगों को तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई बाबा तेरी इससे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। देखें, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड सारे रखते हैं, ठीक है, तुम्हारा कोई ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं हो, तुम हुकूमत की चापलूसी करके, मरी के काम करवा के मरी के अब्बे बने हुए हो। हमें नज़र आता है हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। तुम ये मरियम औरंगज़ेब और हनीफ अब्बासी और इनको भेज भेज के लोगों की नौकरियां करवाते रहते हो, उधर बैठ के सीवी अपने हल्के के अपने कज़न रिश्तेदार हायर करवाते रहो, तो ये भी सारों को पता है। मैंने आपको बताया कि मेरे पास गवाह मौजूद है जिन्होंने कर्टसी अंसार अब्बासी फ़ाइल पढ़ी भी देखी थी हनीफ अब्बासी के दफ्तर में। ये भेजता है लोगों को, ये फ़ाइलें भेजता है सियासतदानों की, कीमत वसूल करते हैं। इसको कीमत वसूल करना कहते हैं कि तारीफ़ें की पूरा दिन बैठ के मरीम नवाज़ की, फिर शाम को एक पोस्ट की टैग कर दिया कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ये डिस्पेंसरी देखें बिल्कुल यतीम है। वो मम्मी बन के आ गई मरीम औरंगज़ेब साहिबा, ये देखें मरीम नवाज़ साहिबा खड्डा है सड़क पे, खड्डा फिल हो गया, फिर पिंड में जाके ओ मैं करा दे, सबको मसला नहीं है, मैं एक ट्वीट करूँगा तो हो जाएगा, है ना। तो ये चला के तो कीमत वसूल करते हैं इस तरह के बाबे। अब बाबा कह रहे हैं जी लोगों को तकलीफ़ है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की तरक्की से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। हुकूमत पे एतराज़ होना चाहिए अगर है तो,
सबको होना चाहिए, सबको तनकीद करनी चाहिए, फ़र्ज़। आप मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी नहीं, अगर आप हुकूमत वक्त कोई गलत काम करिए उस पर तनकीद ना करें। अगर आप समझते हैं कि काम कोई गलत हो रहा है तो भी आप तनकीद करें। आप बड़े डिसऑनेस्ट पाकिस्तानी होंगे अगर आप अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे एक ऑप्रेसिव रजीम के खिलाफ। आप एक बड़े घटिया गैर ख़ानदानी पाकिस्तानी होंगे, आप एक मुनाफिक होंगे, आप एक देशद्रोही होंगे अगर मुल्क के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसकी निशानदेही ना करें। तो अब्बासी साहब, खाली गोप 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 नहीं करना होता। सहाफ़त का मतलब है कि आप आवाज़ उठाएंगे जब कोई गलत हो रहा है। जो कोई लेजिटिमेट हुक्मरान नहीं है, वो जो कुछ भी करेगा वो मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं होगा, ये बात याद रखिए। इससे पहले आप छोटे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर चुके। एक पता नहीं कौन सा था बच्चे ने, बेचारे ने, क्या उसको पता भी नहीं होगा, उसने कोने में बैठ के ट्वीट मारा, 5 बंदों ने लाइक किया था, उठा के तुम लेके आए बेगैरत आदमी, तुमने उस बच्चे को सज़ा दिलवाई, जेल में डलवाया उसको, उसके पीछे इस मुल्क की सारी एजेंसियाँ लगवाई। बड़े घटिया आदमी आप माजरत के साथ, लेकिन ये घटियापा छोड़ दें आप। अच्छा नहीं लगता। चिट्टी तुम्हारी दाढ़ी होगी, औलाद भी तुम्हारी बड़ी होगी, वो देखती होगी। अभी तुमने तो ज़िंदगी बना ली, रेंज रोवरों में तुम फिरते हो, और इससे बड़ी गाड़ी तुमने क्या लेनी है, और इससे बड़ी क्या जहाज़ ही खड़ा कर सकते हो लियोट मरी में। तो छोड़ यार, मैं हर टाइम यही चुकी रखना है, हर टाइम चुकी रखना है, चुक चुक के पता नहीं कितने जाना है, तो समझ नहीं आ रही। खैर, लानत ही भेजे। दूसरी तरफ जनाबे वाला, इमरान खान की सेहत को लेकर परेशानी कायम है। मरीम रियाज वट्टू साहिबा ने एक ट्वीट किया। उनका कहना था कि जनाब ना जाने क्यों, मतलब ट्वीट उनका मैं पूरे बता दूँ। उन्होंने कहा जी, बुशरा बीबी की फ़ैमिली इमरान खान की फ़ैमिली को इमरान खान की सेहत के हवाले से मुकम्मल अपडेट देती रहती है। अब ये इमरान खान की फ़ैमिली की मर्ज़ी है कि वो पब्लिक कुछ करेंगी, कुछ नहीं करती, क्या करती हैं, क्या नहीं करती। मैं दोबारा से कहानी आपको सुनाई देता हूँ, ये कहानी आपको सुननी चाहिए 1-2 बार। कहानी ये है कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली में से लोग कह रहे हैं, बुशरा बीबी की फ़ैमिली के चंद अफराद जो राब्ते में हैं, जो मिल के आए हैं बुशरा बीबी से, या उनसे किसी ने सुना है, वो बता रहे हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर काबू में नहीं है, इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। ये बात अलीमा खान साहिबा को कन्वे की गई है एज़ पर बुशरा मरीम रियाज वट्टू की ट्वीट। अब ये बात पब्लिक नहीं हुई, पब्लिकली गौहर साहब ने डिनाई किया कि इमरान खान की, गौहर साहब से याद है, गौहर साहब की वालिदा को अल्लाह जन्नत में जगह दे, बड़ा नुकसान उठाया उन्होंने गंभीर किस्म का। तो अच्छा खैर, गौहर साहब ने डिनाई कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने भी डिनाई कर दी कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने कह दिया जी हमें नहीं पता। द प्रॉब्लम इज़ कि ऐसा कोई रूमर अगर फैलता है और चंद यूट्यूबर करते हैं या चंद टटू ट्यूबर करते हैं, जो भी करता है इस रूमर को फैलाता है, इसको सीरियस लिया जाना चाहिए। इमरान अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की फैमिली की जानिब से, दोनों जानिब से इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया गया, जो कि मेरे लिए बाइस परेशानी है, थोड़ा सा बाइस शर्मिंदगी भी है। इस रूमर को ज़्यादा सीरियस लिया जाना चाहिए था, इस रूमर को बेइंतहा सीरियस लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहिए था, नहीं डाला जा रहा। इंटरेस्टिंगली हुकूमत अब बाहर से एक और मुआहदा करके आ रहे हैं। ये इस किस्म की जो हुकूमतें होती हैं नॉर्मली, वो जितने ज़्यादा बाहर की दुनिया में उनको वैलिडेशन मिलती है, उतना ऑपरेशन ये मुल्क के अंदर करते हैं। ये आप दुनिया में कहीं भी देख लें, ये जो भी जिसको दुनिया में पजीराई मिलती है मुल्क के अंदर वो तुन के रखता है सारे को। तो आप यकीन कीजिए कि इस मुआहदे के बाद अब अगला स्टेप होगा, पाकिस्तानियों को मज़ीद तुनना जाए, उनको मज़ीद डंडा चढ़ाया जाए, कोई चीज़ ढूंढ के, तो वो उसका फ़िलहाल मैं और आप इंतज़ार करते हैं। लाइव करेंगे जी, 11 बजे का टाइम जहन में आ रहा है रात को लाइव करने के लिए। ज़रा एसी में सी ला के ज़रा फिर चंगा लंबा लाइव कर लैसा की ख्याल है थोड़ा। आज स्ट्रीम यार्ड को ट्राई करेंगे, आज 1-2 लोगों को फेंकेंगे डोरी कि आ जाओ यार हमारे लाइव में शरीक हो जाओ। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।